सर्वनिर्णय के आज से महावलोकन से हमने आरंभ किया। अब 140वीं कारिका से नूतन विषय का आरंभ करते हैं। जैसे हमने प्रकरण के आरंभ में ये देखा कि प्रमेयम हरिरेवैकः, प्रमेय तो श्री हरि ही है। और उसके बाद जितने भी 28 प्रमेय आदि गिनाए और प्रमेय की कारण कार्य स्वरूप कोटियों को गिनाया, उन सब कोटियों में भी कई प्रकार की नाम रूप की विभिन्नताओं का महाप्रभु ने वर्णन किया। वर्णन करने के पीछे हेतु तो यही था कि ये सब कुछ श्री हरि ही है। क्योंकि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, ये जो जगत क्रीड़ा है वो भगवान रूप नाम और कर्म के भेद से करते हैं। तो उनका कर्ता तो एक ही है। इस विषय को लेकर अब ये प्रश्न उपस्थित होता है। ये प्रश्न जैसे महाप्रभु के सन्मुख है, इसी तरह से जितने भी तत्वचिंतक हैं, चाहे भेदवादी हों, चाहे अभेदवादी हों, चाहे शून्यवादी हों, या जिनको हम ये कह सकते हैं कि अज्ञेयवादी, उन सभी को ये प्रश्न तो सताता ही है। और वो सताता इस तरह से है कि जो लोग भेद मानते हैं वो तत्व की संख्या के जितने भेद मानते हैं उससे अधिक भेद कार्यभूत जगत में प्राप्त हो जाते हैं। तो वो तत्व की संख्या से जितनी अधिकता कार्य जगत में आती है, उस अधिकता की व्याख्या कैसे की जाए, ये प्रश्न उनको सताता है, उसका उत्तर खोजना पड़ता है। जैसे हम ऐसा मानकर चलें कि ये जो हम कहते हैं कि सच्चिदानंद ब्रह्म के सदंश का परिणाम ये जड़ जगत है, और वो सदंशभूत जो जगत है वो सदंश में से पंच तन्मात्रा, वो पंच तन्मात्रा स्थूलभूत होकर और पंच महाभूत हुई, और पंच महाभूत से पीछे उनकी अनेक नाम रूप प्रकट हुए। तो अब जब हम जिस नाम रूपात्मक जगत में हैं, तो उसमें जब हम विभिन्न नाम रूपों को देखेंगे तब हम ऐसे सोचेंगे कि ये लोहा है, ये लकड़ी है, ये पत्थर है, ये पानी है, ये आग है, ये वायु है, ये आकाश है। तो उनको, उनकी एक रूपता को सोचने के लिए हमारे पास जो उपाय है वो इन पांचों में छुपे हुए हैं। कि जितना भी लकड़ी लोहा पत्थर हो उसको हम पार्थिव एक शब्द से बोल दें कि पृथ्वी तत्व है, और चंद्रमा सूर्य आग आदि जो भी हमें बिजली है ये सब है, इनको हम तेज तत्व में डाल दें। पर ये हमें करना तो वहाँ भी पड़ता ही है, अगर हम अनेक तत्व मानते हैं तब भी। अब जो लोग अनेक तत्व नहीं मानते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे हम सांख्यवादियों को देखें तो उन्होंने प्रकृति पुरुष कहा, यानी जड़ जीव और प्रकृति के विकार जो भी अभी हमने सत्व रज तमो गुण
और महत तत्व से लेकर और पंचमहाभूत तक 28 तत्व गिन दिए, तो उनके पास तो 28 अच्छी तगड़ी संख्या है। अब नैयायिकों ने परमाणु कहा, तो न्याय वैशेषिकों के पास तो ऐसे कोई 28 नाम रूप वाले पृथक पृथक तत्व नहीं है। तब फिर उनको वो अणुक से द्वणुक और द्वणुक से त्रिसरेणुक करते हुए पीछे ये कार्यभूत जगत में विभिन्न नाम रूप कर्मों को उनको लाना पड़ता है। पर भेदवादी होते हुए भी उनको भी ये मेहनत तो करनी पड़ती है, यानी उपलब्ध जो जगत है उसकी व्याख्या तो उनको भी देनी ही पड़ती है। इसी तरह वेदांतियों में हम मध्वाचार्य जी को कहें तो उनको भी ये मेहनत करनी पड़ती है। वो शास्त्र वचनों के आधार पर करेंगे, न्याय वैशेषिक हैं वो अपनी तर्क शक्ति से करेंगे। अब जो अभेदवादी हैं, जो एक ही तत्व मानते हैं, उनके सामने ये प्रश्न आता है जो यहाँ पर महाप्रभु 140वीं कारिका के उपक्रम में आज्ञा करते हैं कि एवं सर्वेषां तुल्यताम उपपाद्य घटादीनामपि ब्रह्मत्वात् नित्यता इति वक्तुम युक्तिम आह। ऊपर ये बताया गया कि ये सब कुछ, क्योंकि प्रमेय जात जो भी है पदार्थ वो सब कुछ भगवान ही हैं, जो कुछ भी प्रकट हुआ है वो वही ब्रह्म है। उस स्थिति में तो जो भी कार्यभूत घटपटादि पदार्थ हैं वो भी ब्रह्मरूप हुए, और ब्रह्म क्योंकि नित्य है तो ब्रह्म के परिणामभूत जो भी है जगत प्रपंच वो सब भी नित्य ही होगा। यानी नित्य हो गया, यानी सब कुछ नित्य उपलब्ध होना चाहिए, ये तात्पर्य है। तो कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कभी भी अनुपलब्ध हो, उसकी सर्वदा सत्ता होनी चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष विरोध हो गया। हमारा प्रत्यक्ष ये कहता है कि अब ये 1 साल पुराना हो गया, कोई काम का नहीं है, कबाड़ी में फेंक दो इसको। हमने फेंक दिया, कबाड़ी ने उसको प्रोसेस करके और आगे बढ़ा दिया, फैक्ट्री वालों ने उसको रिसाइकल कर दिया, तो अब वो वस्तु नहीं रही, नित्य कहाँ है। अब ब्रह्मरूप यदि हम उसको कहें तब तो उसको सदा सर्वदा उसी रूप में उपलब्ध होना चाहिए, तो उसकी नित्यता बाधित हुई। अगर नित्यता बाधित हुई तब फिर उसकी ब्रह्मरूपता पर भी प्रश्न आ जाएगा, उल्टे चलेंगे तो ये जो प्रश्न है उसका आप समाधान आविर्भाव तिरोभाव की प्रणाली से महाप्रभु समझाते हैं। आविर्भाव तिरोभाव शक्ति वही मुरवैरिण। आविर्भाव और तिरोभाव ये दो मुरवैरी भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। भक्त्यात्वाद्यो द्वितीयस्तु तदभावाद हरौ सदा। अब मूल रूप का जो आविर्भाव है वो भक्ति से होता है, और भक्ति न होने पर उसका तिरोभाव हो जाता है। तो भक्ति से भगवान का आविर्भाव और भक्ति न होने पर उनका तिरोभाव। तो इसी तरह सर्वत्र हमें समझना है। अब इसमें आविर्भाव और तिरोभाव क्या है उसकी व्याख्या करते हैं कि आविहि प्रकटम भावयति इति आविर्भावः। कारणों के भीतर रहा हुआ जो कार्य
उस कार्य को बाहर प्रकट करने वाली एक शक्ति जो निमित्त कारण या उपादान कारण में होती है, वो आविर्भाव कही जाती है। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। वैसे तो सैकड़ों उदाहरण होते हैं, पर क्योंकि मैं वहाँ मांडी में रोज फूल तोड़ता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे खिले हुए फूल को लेते हैं, कई बार कल सुबह खिलने वाले फूल की कलियों को लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कल सुबह नहीं पर कल शाम को खिलें ऐसी कलियों को हम लें। अब जैसे जो कलियों को हम ले रहे हैं वो तो बंद होती है, उनका रंग भी खिले हुए फूल की तुलना में थोड़ा मेला सा होता है, हरापन लिया हुआ या पीलापन लिया हुआ, जैसा जो फूल हो। अब उस कली को तो हमने ले लिया, हो सकता है हमने उसकी गजरा या माला भी बना दी, या हमने उसको डिब्बे में बंद करके रख दिया। अब उसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने मूल जो वृक्ष की शाखा से अलग हो चुकी है, कहीं से उसको पोषण नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई चेतना का उसमें संचार नहीं है। पर जैसे ही सुबह होगी तो जिसे सुबह खिलना था वो डाली से तोड़कर अलग रखी हुई डिब्बे में बंद है, वो भी खिल जाएगी। जिसको कल शाम को खिलना है वो शाम को खिलेगी, जबकि उसका मूल से कोई संबंध नहीं बचा है। ये क्या है उसके भीतर, ऐसी क्या वस्तु है? हमने बाहर से उसको कुछ भी नहीं किया है, न पानी छिड़का है, न कुछ और कुछ किया है, कोई दवाई डाली है, तब भी वो कली है, वो जो अगर वृक्ष में लगी हुई होती तो जैसे खिलती, वैसे ही वो कली टूटी हुई भी वहाँ से खिल जा रही है। तो हमें ये सोचना होगा कि उसमें कोई एक प्रक्रिया चल रही है, जो प्रक्रिया जिसको यहाँ पर आविर्भाविका शक्ति के रूप में कहा जा रहा है। तो कारण के अंतस्थ एक शक्ति है। कौन सी शक्ति की? जो कार्य को बाहर प्रकट करने की वाली। अब कारण क्योंकि दो तरह के होते हैं, निमित्त और उपादान, तो जो जितने कारणों से कार्य पैदा होता हो उन कारणों में वो शक्ति आविर्भाविका शक्ति के रूप में हम कहेंगे। जैसे हम वनस्पति का उदाहरण ले तो मिट्टी, जमीन, खाद और सूर्य प्रकाश, हवा, इन सब, ये सब कारणभूत तत्व कह सकते हैं हम। और बीज, जिसको हम उपादान कह देंगे, और सबों को हम निमित्त कह देंगे। अब हमने गेहूं का बीज डाला और समय आने पर उसमें से गेहूं का पौधा निकल रहा है, तो उस गेहूं के पौधे को प्रकट करने के लिए आवश्यक जितने निमित्त और उपादान कारण थे, उन निमित्त और उपादान कारणों में कोई एक प्रकार की शक्ति रही हुई है कि जो उसमें छिपे हुए या लीन जो कार्य है उसको वो उसमें से प्रकट कर रही है। तो ये आविर्भाविका शक्ति इसे कहा जाता है। तो आविहि प्रकटम भावयति इत्याविर्भावः, ये एक उसकी व्याख्या हुई। पुरुषोत्तम जी ने उसको थोड़ा विस्तार से समझाया है कि आविहि प्रकटम भावयति कारणांतस्थम कार्यम बहि प्रकटी करोति। कारण के अंतस्थ जो कार्य है उसको जो बाहर प्रकट करती है, ऐसी जो शक्ति वो आविर्भाव शक्ति कही जाती है, आविर्भाव शब्दवाच्य, और वो निमित्त और उपादानगत होती है।
अब इसकी व्याख्या महाप्रभु ने दो तरह से की है, कारणगत शक्ति और कार्यगत धर्म, दोनों तरह से। तो आविर्भाव ये एक शक्ति भी है और आविर्भाव एक आविर्भवनम इस नाम का एक धर्म भी है। तो दो तरह से इसे समझना होगा। अगर हम शक्ति स्वीकार करते हैं तो उसको हमें कारणगत मानना है, यानी निमित्त कारण में कोई शक्ति है, उपादान कारण में कोई शक्ति है कि जो कार्य को पैदा करती है। और अगर हम इसे धर्म के रूप में सोचें तो वो कार्य के भीतर रहा हुआ कोई एक धर्म है, ऐसे तरह से सोचना है, कारण में नहीं। वो कार्यगत धर्म कैसा है? जैसे हम आँख मिचौनी का खेल खेलते हैं बच्चे लोग, अब जो छुप गया है वो कुछ सनातन काल के लिए छुपने के लिए नहीं छुपा है, वो तो ये चाहता है कि उसको कोई खोजे। अगर बहुत देर तक उसको कोई न खोजे तो वो ही अपने आप कुछ ऐसा उत्पाद करता है कि जिससे कि उसको कोई खोज ले और वो आउट हो जाए। तो अब ये जो आविर्भवनम रूप धर्म जो है वो उस कार्य में है। छुपा हुआ लड़का ये चाहता है कि उसे कोई खोजे, नहीं खोजे तो वो उचक उचक कर और खोजने वाले को देखता है कुतूहल से कि कब ये मेरी ओर आएगा, देखेगा, पकड़ेगा, ऐसे। तो ये आविर्भवनम रूप धर्म हुआ, जो धर्म कार्यगत है। वो कार्य इस समय लीनावस्था में है, पर उसके भीतर वो धर्म है जो उसको बाहर प्रकट होने के लिए उत्तेजित करता है। तो इसकी व्याख्या दोनों तरह से की जा सकती है कि आविर्भाविका शक्ति है, वो भगवान की ही शक्ति है जो कारणों में पड़ी हुई है, निमित्त या उपादान। और इसी तरह आविर्भवन रूप धर्म है जो कार्य में पड़ा हुआ है, जो कार्य में पड़ा हुआ धर्म उसको बाहर प्रकट होने के लिए उत्साहित करता है। ये हम जैसे पॉपकॉर्न फोड़ते हैं मक्की के या जार के, आप क्या बोलते हैं वहाँ उसको? धानी जो है यहाँ बोलते हैं, मुरमुरा जैसे। ऐसे मक्की के भी होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मक्की के मुरमुरा, चलने दो जो हो सो। तो अब उसमें देखो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। उसका उदाहरण हम लें कि मानो कि उसको हमने ओस में रखा या जल छिड़क दिया, थोड़ी देर उसके लिए भिगो दिया। अगर हम सखड़ी में से बाध न हो तो पुष्टि मार्गी, और जिनको सखड़ी से परहेज हो वो कोई और प्रक्रिया करें, वो दूध डाल दो। उसको हल्का सा किसी तरह का मॉइस्चर हमें देना है, बात ये है, सिद्धांत इसका ये है। उसके बाद उसको हमने गर्म किया। अब हम सब लोगों का ये अनुभव है कि हमने मान लो कि 100 दाना डाले तो उसमें से 20 दाना ऐसे होंगे कि जो बहुत अड़ियल किस्म के होते हैं कि हम नहीं फूटेंगे, जो कुछ कर लो, वो नहीं फूटते हैं। और उत्साह में कोई व्यक्ति उसको स्वादिष्ट मानकर खा ले तो पेट में दर्द भी करते हैं। अब यहाँ देखो दोनों जगह, दोनों उदाहरणों में कारण सामग्री तो एक ही है। एक समान हमने उसको मॉइस्चर दिया है, एक समान उसको आँच मिली है,
तेल वेल जो भी डालना हो सो डाला हो, सब कुछ किया है, वातावरण एक ही है, कुछ फूटे कुछ नहीं फूटे। अब आविर्भाव तिरोभाव शक्ति को अगर हम कारणगत मानेंगे तो कारण सब हल्ला मचा कर कह रहे हैं कि हम तो सब बरोबर थे, तो क्यों नहीं फूटे 20? तो इसका उत्तर श्री महाप्रभु जी को देना होगा। अगर कारणगत शक्ति मानोगे और कारणों में वो पूरी पूरी शक्ति है, फिर भी 20 दाने नहीं फूट रहे हैं, तब फिर अपनो दोष विचार सखीरी और अनसो ने कहिए। वो 20 दाने ही कुछ ऐसे कर्म फूटे थे कि जो फूटे नहीं। तो कार्यगत धर्म में कुछ गड़बड़ी है, ऐसा हमें सोचना चाहिए, क्योंकि किसी तरह से कुछ भी हो रहा है ना, इसमें हम तो नहीं कर सकते हैं तय कि प्रभु की क्या कैसे इच्छा है। तो जो वस्तु का आविर्भाव जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ फिर दोष का टोपला किसी के ऊपर तो डालना ही है। एक पढ़ी लिखी लड़की किसी के बाद चर्चा कर रही थी, मैं शादी नहीं करूँगी। उस आदमी ने कहा कि क्यों नहीं, मैं कमाती हूँ, मुझे कोई कामना नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ, ऐसे वैसे बहुत चर्चा की लंबी। फिर उसके बाद उसने कहा गंभीरता से कि देखो, अगर तुम सुबह उठी और दूध चढ़ाया और तुम ब्रश करने चली गई और दूध अगर उफन गया तो उसका आक्रोश तुम किसके ऊपर निकालोगी? इसलिए शादी करना बहुत जरूरी है। तो वो मान गई कि हाँ सही बात है। तो अब कारण सामग्री है वो तो पर्याप्त है, कार्य में ही कई दोष हो तो क्या करना? तो आविर्भाव को दोनों तरह से स्वीकारना चाहिए, तिरोभाव को भी दोनों तरह से स्वीकारना चाहिए कि कारणगत ऐसी शक्ति कि जो कारण में लीन हुए कार्य को बाहर प्रकट कर दे, ये एक। और आविर्भवन रूप कार्य का एक ऐसा धर्म कि जो अंतस्थ कार्य को बाहर प्रकट कर दे। तो अब जिसका जैसे होता हो सो, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। तो दो तरह से व्याख्या है, आविर्भवनम वा धर्मः। एक व्याख्या दी आविः प्रकटम भावयति इति आविर्भावः, ये शक्ति की व्याख्या हुई जो कारणगत है। और आविर्भवनम वा धर्मः, इसे शक्ति न मानकर कार्य का धर्म समझो। वो धर्म योग्य समय आने पर उसको प्रकट कर देगा। जैसे प्रत्यक्ष गणित होता है, उस सिद्धांत से हम देखें तो हम तो पृथ्वी को घुमा नहीं रहे हैं, पृथ्वी घूमे जा रही है, हम घूमे जा रहे हैं। अब दिन और रात की परिभाषा या सूर्योदय सूर्यास्त की परिभाषा आप कैसे करना चाहोगे? सूरज उगा तो दिन हुआ, सूर्यास्त हुआ तो रात हुई। ये एक तरह से होने वाली परिभाषा है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि जब हम रोटेट होते हुए घूमते 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 सूर्य के एकदम विरुद्ध दिशा में पहुंच जाएंगे, जहां सूर्य का प्रकाश है हमारे तक नहीं पहुंचेगा, तो रात हो जाएगी। और जब फिर दौड़ते 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 हम सूर्य के सामने आ जाएंगे तो दिन हो जाएगा। अब बात दोनों सही है। अगर हम अपनी प्रतीति को सच मानकर कहें तो जब सूरज उगेगा तब दिन होगा। पर हम एक बात जानते हैं कि सूरज उगता अस्त नहीं होता है, सूरज तो जहाँ है वहीं है, हम घूमते हैं सूरज की चारों ओर। पर हमारी अनुभूति है वो दोनों तरह से। एक सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी घूमती रहती है अपनी धुरी पर और पृथ्वी की
जो दिशा सूर्य के सामने होगी वहाँ दिन होगा, सूर्य के विरुद्ध होगी वहाँ रात होगी। तो ये भी तो सही है ना, बल्कि यही सही है वैसे कहा जाए तो। सूर्य तो उगता नहीं है, अस्त होता नहीं है। तो अब जब दोनों तरह से व्याख्या की जा सकती है तो महाप्रभु कहते हैं कि क्योंकि आविर्भाव और तिरोभाव भगवान की इच्छा है, अब वो इच्छा कारण में अनुस्यूत होकर और काम करेगी या कार्य में, ये भगवान तय करेंगे, हम क्या कह सकते हैं। और उदाहरण हमें दोनों तरह के मिल जाते हैं कि जिसमें हम चाहें तो कारणगत मान लें आविर्भाविका शक्ति को, चाहे तो कार्यगत धर्म के रूप में मान लें। तो इसे दोनों तरह से हम समझ सकते हैं। जी जी, इसमें तो हमने इस तरह का एक आक्षेप ऐसा किया ना कि आविर्भाव शक्ति फेल भी हो सकती है, मतलब फेल भी हो सकती है, मतलब हम प्रति आक्षेप हम करें, हम अभाव के विरोध में महाप्रभु जी ये पक्ष दे रहे हैं कि आविर्भाव और तिरोभाव मान लीजिए आप, जब न्याय वाले के अगेंस्ट में। तो हमने अभी जो पॉपकॉर्न वाला उदाहरण देखा, मतलब आविर्भाव शक्ति होते हुए भी कार्य का उदय नहीं हुआ कारण में से, तो ये ऑप्शन तो बराबर है कि कार्य का आप गुणधर्म मान लो आविर्भवन शायद, लेकिन आविर्भाव शक्ति तो फेल हुई ना, मतलब ये उसका ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि वो एक्टिव नहीं हुई पहले उदाहरण में। तो ये तो एक तरह का आक्षेप हुआ ना, प्रभु की शक्ति होते हुए भी वो फेल हो सकती है। तो ये हमको दूसरा लाना पड़ा, आविर्भाव कार्य का जो गुणधर्म है वो धर्म की। वो तो आविर्भाविका शक्ति फेल हुई ऐसा तो हम तब कह सकते हैं कि जब आविर्भवन रूप धर्म को हम अस्वीकार करें, वो भगवत धर्म नहीं है ऐसा हम कहें। तो कहीं भगवान कारण में अनुस्यूत होकर और अपनी शक्ति से कार्य करते हैं और कहीं कार्य में रहकर करते हैं। तो जब दोनों ही भगवान करते हैं तो भगवान की तो कोई हानि हुई नहीं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कारण में से ये एक्टिवेशन हुआ है या कार्य में से हुआ है, ये हमारी समझ में नहीं आ रही है, या हमने जो उदाहरण दिए उसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये तात्पर्य है। शक्ति के ऊपर कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, शक्ति तो कार्यगत है, वो भी भगवान की शक्ति है ना, या भगवत धर्म है वो आविर्भाव रूप। अभी जो चर्चा चल रही है वो अभाव वाले पक्ष पे नहीं है। इस समय चर्चा ये हो रही है, जो मुख्य उत्थानिका में प्रश्न उपस्थित हुआ कि सभी कुछ भगवत धर्म रूप होने पर, ब्रह्म रूप होने पर सबकी तुल्यता होती है, और तुल्यता होने पर सबकी नित्यता होनी चाहिए, तो सभी कुछ सर्वत्र उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उसका कारण आविर्भाव और तिरोभाव है। और यानी जिसका आविर्भाव है वो उपलब्ध है, जिसका तिरोभाव है वो बाहर प्रकट नहीं, अंतस्थ है, यानी उसकी सत्ता यहाँ नष्ट नहीं हुई है, ये इसका सिद्धांत हुआ। अब ये होता कैसे है, उसको समझाने के लिए ये आविर्भाव और तिरोभाव जो इस नाम का जो फिनोमेना है, वो फिनोमेना भगवद इच्छा या शक्ति या संकल्प से अलग है, स्वतंत्र है, या तद्रूप है, उसे हमें समझना है। तो महाप्रभु ने उसको दो तरह से समझाया कि या तो वो कारणगत शक्ति है या कार्यगत धर्म है। दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं। उसको समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया कि अगर कारणगत शक्ति माननी हो तो जो 80 मक्का फूट गए उसमें कार्यगत था। अब कार्यगत होते हुए, कारणगत होते हुए कार्य में भी होगा तभी तो होगा ना, दोनों मिलकर। अकेला तो हाथ से ताली बजेगी नहीं। अगर हमने 20 मक्की के साथ, मानो कि कोई मक्की बेचने वाले ने चतुराई करके 4 कंकड़ भी डाल दिए अंदर,
और वो नहीं फूटे और बाकी 100 फूट गए, तब तो हम ये कह पाएंगे ना कि भाई शक्ति में दोष नहीं है, वस्तु ही अलग आ गई तो हम क्या करें। तो वो तो समझाने के लिए उदाहरण दिया था कि कार्यगत धर्म भी आविर्भाव व तिरोभाव माना जा सकता है। कारणगत शक्ति भी हो सकती है और कार्य रूप धर्म भी हो सकता है, मतलब प्राणी का धर्म दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते। अब कौन से उदाहरण में क्या है वो एक विचार का विषय है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कार्य की शक्ति और कारण रूप धर्म दोनों प्रकट हो, मतलब हम कर पाएंगे कि कार्य की शक्ति खाली हम प्रेस कर पाए, कार्य का गुणधर्म हम प्रेस कर और आई धर्म। हाँ, એટલે ऐसा ही, लेकिन हम प्रेस नहीं कर पाए। એટલે જે એને બંને पासा दो पासों अलग अलग है ऐसे नहीं सोचना है, एक ही शक्ति का दो अलग दृष्टिकोण है ऐसे सोचना है। नहीं, दृष्टिकोण की बात नहीं है, क्योंकि अब ये तो भगवान के संकल्प से, सामर्थ्य से होने वाली घटना है। इसलिए इस घटना में भगवान सक्रिय हैं और भगवान ये करा रहे हैं। तो हमारी सोच से ये हो रहा है, इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। जैसे सुखदेव जी का आविर्भाव हुआ, अब सामान्यतया 9 महीने में बालक पैदा हो जाता है, कोई जोर मार लो तो 9 दिन 2-5 दिन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब उनका तो संकल्प था कि मुझे आना ही नहीं है बाहर। अब इसमें माता पिता जो कारणगत हैं शक्तियाँ, वो शक्तियाँ तो उपक्षीण हो गई। अब तो सुखदेव जी का ही सामर्थ्य है ना कि वो चाहें तो आए, ना आए तो ना आए, बैठे हैं। तो हमें कार्यगत धर्म मानना पड़ेगा ना, आविर्भवनम। व्यास जी को प्रार्थना करनी पड़ेगी, भाई अब तो आप चाहोगे तो ही हो सकेगा माता की पीड़ा का निवारण। तो कार्यगत धर्म हम आविर्भाव को मान लेंगे, तब तक वो अंतस्थ लीनस्थ थे। इस तरह से तो जितने भी कार्य कारण प्रकट होते हैं उन सब में कहीं कारणगत शक्ति है वो नियामिका होती है, कहीं कार्यगत धर्म है वो नियामक बन जाते हैं। जी जी, इसमें महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण में भी आविर्भाव तिरोभाव की बात कही थी, और फिर यहाँ वापस ये बात समझाने का कोई तात्पर्य? बताओ किसी को कोई स्फुरित होता हो तो। आई थिंक वो मेरे को प्रकरण याद नहीं, लेकिन अगर ब्रह्म प्रकरण में है तो वहाँ ब्रह्म का जो है आविर्भाव तिरोभाव शक्ति मोहन बहुरूपता, मतलब वहाँ पे ठाकुर जी के गुणधर्म, मतलब उनके अवतार आदि के लिए था वो मोहन बहुरूपता करके के प्रभु के वारा आदि अवतार, मेरे को बहुत नहीं है। और यहाँ अभी हम सर्वनिर्णय प्रकरण में जब जगत का कार्य कैसे चल रहा है, वहाँ मतलब हम प्रभु का स्वरूप समझ रहे थे, मतलब वहाँ हम टेक्निकल स्वरूप ही समझ रहे थे, हम व्यवस्था या सिस्टम को समझ रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है सृष्टि में, आविर्भाव तिरोभाव। तो ये दोनों मतलब प्रभु की शक्ति वहाँ, लेकिन यहाँ कार्य कैसे कर रही है, ऐसा अगर हम समझ, मेरे को एग्जैक्टली वो श्लोक का तात्पर्य मतलब मालूम। ठीक है, यहाँ तो क्या प्रसंग है वो हमने देख ही लिया उत्थानिका में। ब्रह्म रूप सब कुछ है तो नित्य होना चाहिए, तो नित्य उपलब्ध क्यों नहीं होता है? ये हमारी जो प्रत्यक्ष का बाध हो रहा है उसकी ब्रह्म रूपता के कारण। तो उसका उत्तर ये दिया कि आविर्भाव तिरोभाव से वो सर्वत्र सब वस्तु नित्य सिद्ध है ही, बस केवल प्रकट और लीन हो रही है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तात्पर्य। ठीक है। एते भगवतः शक्ति अनंत शक्तित्वाद भगवतः, ये तिरोभाव और आविर्भाव ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं
और भगवान क्योंकि अनंत शक्तिशाली हैं तो दो शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनको भगवान की शक्ति अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या समस्या आती है कि अन्यथा बीजादि परिणामानाम देहादि भावे को हेतु स्यात्। बीज को हम बोते हैं और उससे निश्चित बीज को बोने पर निश्चित प्रकार का वृक्ष होता है। इसी तरह निश्चित बीजारोपण से निश्चित प्रकार का शरीर पैदा होता है। ऐसा क्यों? इससे हमें स्वीकारना चाहिए कि ये जो कारणगत आविर्भाविका शक्ति की जो कार्य में छुपा हुआ है, जिसको प्रकट करता है, वो भगवद इच्छा रूप है और उसी के कारण ऐसा संभव होता है। तस्मात् भगवत शक्तिरेव कारणत्वेन वक्तव्या धर्मात् धर्म सिद्धौ कारणम भवति। इसलिए भगवान की शक्ति ही इसमें कारण रूपा है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि धर्म से धर्मी की सिद्धि होती है। इस पर श्री गोसाई जी ने यहाँ ये जो महाप्रभु ने दूसरा विकल्प दिया, आविर्भवनम वा धर्मः, उस पर श्री गोसाई जी ने स्पष्टीकरण दिया है कि महाप्रभु ने दूसरा पक्ष यहाँ क्यों दिया। तो वो आप आज्ञा करते हैं कि अत्रेदम प्रतिभाति। यहाँ ऐसा लगता है कि द्वितीय पक्षे आविर्भवन रूपात् धर्मादेव घटादेह आविर्भाव रूप धर्म सिद्धौ सत्याम आविर्भाव रूप धर्म एव कारणम। दूसरा पक्ष जो बताया महाप्रभु ने कि आविर्भवन है वो एक प्रकार का धर्म है, तो उससे महाप्रभु ऐसा समझाना चाहते हैं कि घट के भीतर एक घटाविर्भवन रूप धर्म है और उसी के कारण घट का आविर्भाव होता है। यानी घट के आविर्भाव में वो आविर्भवन रूप धर्म को ही कारण रूप मानना चाहिए। ननु अस्य धर्म रूपत्वात् धर्म्याश्रयो वाच्यः। अब जब हम आविर्भवन एक धर्म है ऐसा हम कहेंगे तो वो धर्म किसी धर्मी में रहना चाहिए। बिना धर्मी के तो धर्म स्वतंत्र रह नहीं सकता है। तो प्रश्न ये होगा कि घटाविर्भवनम ये धर्म कहाँ है? तो कहेंगे कि घट में है। अब घट का तो आविर्भाव होना है, अभी जो जिसका आविर्भाव हुआ नहीं है वो धर्म कहाँ रह रहा है इस समय? तो घट में है। तो जो घट अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसमें वो धर्म पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि ननु अस्य धर्म रूपत्वाः तथा सति घटादेरपि पूर्वसत्वात् आविर्भाव तिरोभावयोरपि भगवत शक्तित्वेन नित्यत्वात् सदैव आविर्भाव तिरोभावापत्तैः नैवं पक्षः साधीयान्। तब तो फिर ये बात होगी कि जो घट अभी आविर्भूत ही नहीं हुआ है उसमें आविर्भवन रूप धर्म पड़ा हुआ है, ये कैसे होगा? अगर ऐसा होगा तब तो फिर सदा ही घट का आविर्भाव होता रहना चाहिए। जिसका आविर्भाव नहीं हुआ है उसमें भी वो धर्म है, तो वो धर्म के बल से घट का सतत आविर्भाव होता रहना चाहिए। जो विद्यमान घट है उसमें भी वो आविर्भवन रूप धर्म है तो उसका भी होना ही चाहिए। तो कभी भी घट का तिरोभाव हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ये जो विकल्प से कहा जा रहा है आविर्भवनम वा धर्म, वो पक्ष उचित नहीं लगता है। इसका यहाँ पर महाप्रभु ने समाधान दिया है, अन्यथा इति इच्छा शक्ति सहकारेण अनुपपत्ति परिहारः।
इस अनुपत्ति का परिहार कैसे होगा कि आविर्भवन रूप जो धर्म है वो भगवान की इच्छा के साथ होकर घट को प्रकट करेगा। तो इसमें भगवान की इच्छा को साथ में हमें मानना है। तो वस्तु के अंदर तिरोभाव और आविर्भाव दोनों ही प्रकार के धर्म हैं। प्रभु चाहेंगे, प्रभु की इच्छा होगी कि अब ये प्रकट हो तो वो धर्म एक्टिवेट हो जाएगा, प्रभु नहीं चाहेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये इसका मतलब है। जैसे हम अपने साथ में जल, भोजन, रुपए पैसे या ठंडी गर्मी के हिसाब से पहनने के या रेन कोट, ये सब चीज़ें लेकर सफ़र करते हैं, वो सभी कुछ हमारे पास है, पर सबको एक साथ हम ओढ़ पहन खा पी नहीं ले लेते हैं। इच्छा शक्ति सहकार से वो होता है। बरसात हुई तो रेनकोट पहन लिया, बरसात जली तो उठाकर रख दिया, ऐसे। ठंड लगी तो गर्म कुछ पहन लिया, भूख लगी तो खा लिया। तो वो हमारी इच्छा के नियंत्रण के बिना ये सब स्वचालित नहीं होते हैं, ये मतलब है। अभी ये और बात है कि अमेरिका से आने वाले लोग अपने हैंडबैग में सामान कम बताने के लिए 20-20, 15-15 पैंट शर्ट पहन कर चले आए, वो एक अलग कथा है। ऐसा करते हैं ना। हाँ, देखो ये अभी आया है। ऐसे ही खाना भी हम लोगों के साथ ऐसा हुआ। हम लोग लद्दाख जा रहे थे, दिल्ली के एयरपोर्ट पर हमारे पास सामान की बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो कश्मीर के एयरपोर्ट में और दिल्ली के एयरपोर्ट में थोड़ी सिक्योरिटी और कस्टम वाले ज़्यादा परेशान करते हैं। अब हम लोगों को तो वहाँ रात को 3 बजे ऐसे कुछ प्लेन पे चढ़ना था और सुबह 7-8 बजे तो वहाँ से लद्दाख के लिए नहा धो के निकल जाना था। तो सुबह वहाँ पर कुछ भोजन आदि का प्रबंध नहीं था, पूरा दिन सफ़र का था। अब हम क्या करें? हम लोगों ने जो भी सात्विक, केला के से अच्छा और कोई हमें आहार मिला नहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो 15, 20, 25 केला लेकर रख लिए हमने। पर उसका वज़न इतना हो गया कि प्लेन वाले वो हमको अलाउ नहीं कर रहे थे कि इतना ले जाओ। तो हम क्या करें? तो खा जाओ अभी। बैग में 15 किलो वजन ज़्यादा नहीं चलेगा, आप 15 किलो ज़्यादा के हो जाओ तो चिंता नहीं। तो हम सब लोगों ने 4-4, 6-6 केला जितने जो खा सके सो खा लिए। तो इस तरह से ये जो धर्म है वो वस्तु में धर्म है, परंतु साथ में भगवान की इच्छा उसमें स्वीकारनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं स्वीकारते हैं तब तो सभी का उत्पत्ति और सभी का तिरोभाव है वो होता रहेगा, हम कोई समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। पर इच्छा होने से वो नियंत्रित है। इसलिए स्वमते उक्त न्यायेन सर्वेषां हरिरूपत्वाद अद्वैत श्रुतिरत्र साधिका। तो ये इच्छा शक्ति उसमें सहकारिणी है, इसके कारण सभी कुछ सदा उत्पन्न होता रहेगा, या आविर्भाव सबका होता रहेगा, या तिरोभाव होता रहेगा। ये अनुपत्ति का परिहार हो जाता है। और दूसरा, सभी कुछ हरि रूप है।